अगर आप मुंबई में रहते हैं और गाड़ी लेकर सड़क पर निकलने का विचार कर रहे हैं तो जरा संभल कर। सड़कें इस तरह से खराब नहीं होती। खड्डे में जाके वो स्लिप हो गए हैं और मरते मरते बचे हैं। गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही है। गाड़ी फिसलने का भी डर लगता है। रात को गिर गए हम खड्डे में। सड़क पर देखिए किस तरह से इन्हें चोट लग, देखिए इनके पैर में यहाँ पर चोट लगी है। इस वक्त मैं हूँ मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी इलाके में। यह दुनिया के सबसे महंगे इलाकों में से एक है, लेकिन इस इलाके की क्या स्थिति है ये आप तस्वीरों के जरिए देखिए। ये है विकास केंद्र की सड़कें जो गड्ढों से भरी पड़ी है। यहाँ एक दो नहीं कुल 3 गड्ढे हैं। सबसे पहले मैं आपको छोटा गड्ढा दिखाता हूँ। देखिए ये है छोटा गड्ढा, इसके ठीक बगल में ये है इससे बड़ा गड्ढा और इसके ठीक बगल में ये है सबसे बड़ा गड्ढा। अब आप सोचिए जरा, इस इतने बड़े शहर के इतने प्रमुख इलाके में 3 बड़े गड्ढे हैं। अब ये सिर्फ गड्ढे कितने बड़े हैं, उससे ज्यादा गहरे कितने ये भी मैं दिखाता हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी, इनसे हम इस लकड़ी को लेंगे और दिखाएंगे। लकड़ी देखिए किस तरह से पानी के भीतर जा रहा है। इससे अब पता चलता है कि ये गड्ढा सड़क से कितना ज्यादा गहरा है। जब इतने गहरे गड्ढे में गाड़ियों के पहिए जब जाएंगे तब उनकी क्या हालत होती रहेगी, आप सोचिए जरा। ये बीकेसी को विकास केंद्र के रूप में डेवलप किया गया ये अपस्किल इलाका है, जहां पर आपको मैं चाहूंगा कि ऊंची ऊंची इमारतों को भी आप देखिए जरा। मुंबई के सबसे जितने भी बड़े उद्योग घराने हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, बैंक है या फिर अन्य केंद्र है, वो सभी के दफ्तर आपको यहां दिख जाएंगे। लेकिन आज इस बीकेसी की स्थिति क्या है आप इसे देखिए जरा। बड़े बड़े गाड़ियां, फॉरेनर जब यहां से गुजर रहे हैं तो वो भी इन सड़कों को देखकर क्या सोच रहे होंगे, किस तरह का विकास हो रहा है यहाँ पर। जिस जगह से प्रतिदिन अरबों रुपए का व्यापार होता है, उस केंद्र के मुख्य सड़क पर, ये टी जंक्शन है, एमटीएनएल का टी जंक्शन है, यहाँ से गाड़ियां आती है और गुजरती हैं वाकोला की ओर। और देखिए उसके मुख्य सड़क पर, मुख्य टर्न पर इतना बड़ा गड्ढा हो गया है। इस गड्ढे को अब तक भरा नहीं गया है। जिस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया गया यह बता रहा है कि देखिए कितना पुअर मटेरियल है। अगर अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया होता तो शायद सड़कें इस तरह से खराब नहीं होती। ये आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया गया। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए जरा किस तरह से हाथों से निकल जा रहा है। तो इस तरह का मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया गया है इस सड़क के निर्माण में। इसके ठीक बगल में हमें कंक्रीट की सड़क दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो सड़क है इसके पहले भी लग रहा है कि यहाँ पर पहले गड्ढा था, इसे भरा गया, लेकिन भरने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया संभवतः वो पुअर क्वालिटी का था। यहाँ पर मैं आपको हिस्सा दिखाता हूँ। देखिए ये सड़क, इसे ये सड़क कह रहे हैं, हाथों से पूरा मटेरियल निकल रहा है, सड़क कह रहे हैं। ये सच्चाई है यहाँ की, ये सच्चाई है यहाँ की बीकेसी की। सामने देखिए अरबों का व्यापार होता है जिस इलाके में, वहां पर इस तरह से निचले दर्जे की सड़कें बनाई गई है और इन्हीं गड्ढों की वजह से लोग परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है। और यही ये दुआ कर रहे हैं, यही अपील कर रहे हैं सरकार से कि प्रशासन देखे और जल्द से जल्द इस सड़क की मरम्मत करे, क्योंकि इस सड़क में गाड़ी जाने की वजह से न सिर्फ गाड़ियां खराब हो रही हैं बल्कि हादसे भी हो रहे हैं। सर जी, ये रोड पे इतने खड्डे हैं कि चलना मुश्किल हो गया है और जान का तो हमेशा जोखिम बना ही रहता है। जैसे कि अगर खड्डे में गाड़ी गई और इसके बाद में तुरंत कोई पीछे से आके हमको, ट्रक है या हैवी व्हीकल है, वो हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। इसके लिए बहुत रिस्क है। प्लीज अगर जो भी है ये खड्डे को तुरंत से तुरंत आप भरने का काम कीजिए, ये बहुत रिस्की है। और कितनों के तो टायर खड्डे में जाके वो स्लिप हो गए हैं और मरते मरते बचे हैं। तो एक गवर्नमेंट से भी एक विनती है कि ये खड्डा भरने का काम कीजिएगा जल्द से जल्द। भाई इतना बड़ा प्रॉब्लम है ना ये खड्डे का, मेरे को लगता है ये गवर्नमेंट इतना फालतूगिरी कर रही है कि आप कुछ बोल नहीं सकते हो। कल के डेट में मेरी बाइक यहाँ पे ही सेम स्पॉट पे मेरी बाइक का सॉकअप गया। आज मैं मेरे फ्रेंड का बाइक लेकर आ रहा हूँ। बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही है, सिर्फ पैसे ले रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। रोड टैक्स भर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है हमें। ये रोड मेरे जानने में 3 महीने में 4 बार बना है, बट सेम थिंग रिटर्न हो रही है। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। गाड़ी फिसलने का भी डर लगता है, कभी भी फिसल जाती है, कभी अचानक ब्रेक लग जाता है, टायर फटने का चांसेस रहते हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत है। डर लगता है आपको? जब डर लगता है ना, बहुत संभाल के चलाना पड़ता है गाड़ी। और इस ब्रिज पे तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। आने आए दिन उस तरफ देखिए, राइट की तरफ, वहाँ पे भी उस तरफ दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। आप क्या चाहेंगे? ये प्रॉब्लम सोल्व होना चाहिए। बोरीवली के यहाँ पे खड्डे बहुत हो गए, वहाँ पे दहसर बोरीवली
रात को गिर गए हम खड्डे में, बच गए। गाड़ी का नुकसान तो होता ही है, हमारा सैलरी कम, नुकसान ज्यादा। अच्छा, कहाँ कहाँ चोट लगी आप कह रहे हैं? यहाँ पे हाथ में लगा, इसको लगा, मेरे पैर में लगा, चोट लगा है पैर में। आपको भी लगा? हाँ, आपको कहाँ लगा? देखिए, इनके हाथ में ये बाइक जब गड्ढे में आने की वजह से गिर गए, इनका हाथ स्लिप हुआ सड़क पर। देखिए किस तरह से इन्हें चोट लग गई। आप बताइए, आपको भी आपके हाथ में, आपके देखिए इनके पैर में यहाँ पर चोट लगी है। तो ये मुंबई की हकीकत है, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर यही वो ड्रेस है जो आपने पहना था। देखिए यहाँ पर किस तरह से आप क्या जमीन पर घिसा, रोड पर रोड पे अपना बोरवली की ब्रिज पर गाड़ी पे गया और गिर गए हम लोग। खड्डे में। हाँ, ये अब पहली बार हुआ है? इसके पहले भी आप इस तरह से? नहीं, मेरा ये पहली बार हो गया। हाँ। तो जिस सड़क से गुजरते सभी जगह यही स्थिति है, फिर जिस जगह आप गिरे हुए? नहीं, पूरा यहाँ से लेकर पूरा उधर तक, बांद्रा से लेकर पूरा दहसर तक है, ऐसा ही खड्डे है। तो देखिए ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं लोगों की, जो उनके पैरों में चोट लगी। देखिए अभी भी जख्म के निशान ताजे हैं। लगा हुआ है जी, कल रात को लगा हुआ है 9 बजे। बहुत दिक्कत हो रही है, सरकारें कुछ कर नहीं रही है। गाड़ी चलाने को तकलीफ हो रहा है, मतलब लेट, गाड़ी बहुत स्लो चलती है, कमर में दर्द होता है और गाड़ी पिकअप पे नहीं चलती है ना, बस यही है। बस अच्छा, तकलीफ पैसेंजर्स भी शिकायत करते हैं क्या? करते हैं ना, क्या करेंगे। पैसेंजर तो हम लोग के सर का ही पैसेंजर का हाल है, हम लोगों को तकलीफ होता है तो पैसेंजर को भी तकलीफ होता है। खड्डों से इतनी दिक्कत है कि पहली बात तो गाड़ी 80 की स्पीड में जा रही, खड्डा आया, बड़ा खड्डा, आदमी तुरंत ब्रेक लिया और उसके पीछे 4-4, 5-5 गाड़ी साथ में ही ठुक जाती है। एक तकलीफ तो ये है। दूसरा, अगर गाड़ी गिरती है, किसी का एक्सल टूट गया, किसी का सकब टूट गया, ये सब दिक्कत के ऊपर दिक्कत है। ये हम बोल नहीं सकते कौन कौन सी दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें हैं खड्डों से। बहुत खराब है स्थिति, बड़े बड़े गड्ढे हैं, गाड़ी कूदती है, पैसेंजर को तकलीफ होता है। जब तकलीफ होता है तो गाड़ी ठुक जाती है, जोरों में ब्रेक लो तो इसके वजह से बहुत तकलीफ है भाई। कहीं ऐसा भी होता है कि जैसे कई देर ऊपर पानी भरा हुआ, अचानक से गड्ढा आ जाता है, उस बारे में बताइए क्या? अरे वो तो बहुत बुरा है भाई, ऊपर से पानी भरा हुआ है, गड्ढे में जब कूदती है तो सोकअप टूट जाता है, गाड़ी गिर जाती है, टायर निकल जाता है, ये सब होता है, रहता है। बहुत तकलीफ है इसके बारे में। अगर आप मुंबई में रहते हैं और गाड़ी लेकर सड़क पर निकलने का विचार कर रहे हैं तो जरा संभल कर, आपका यह सफर जानलेवा साबित हो सकता है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुंबई की सड़कें अब सड़कें नहीं रही, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे इन सड़क पर उभर आए हैं। इस वक्त हमें मुंबई के वाकोला ब्रिज पर, यह मुंबई का सबसे व्यस्ततम ब्रिज है और इस ब्रिज की हालत क्या है ये देखिए। इस ब्रिज पर सिर्फ और सिर्फ हमें गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं, छोटे बड़े गड्ढे और बहुत बड़े बड़े गड्ढे इस ब्रिज पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इन गड्ढों की वजह से आम लोगों को, वाहन चालकों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए किस तरह से गड्ढों में जैसे ही गाड़ियों के पहिए जाते हैं, गाड़ियां खराब हो रही है, लोगों को चोट लग रही है। कई जगहों पर इन गड्ढों में गिरने की वजह से लोगों की जान तक जा चुकी है। बावजूद इसके इस समस्या को हल करने के लिए जिस तरह के प्रयास की जरूरत है वो होता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ आप सामने देखिए किस तरह से बड़े बड़े गड्ढे वाकोला जैसे अहम ब्रिज पर नजर आ रहे हैं, तो सोचिए अन्य सड़क की क्या हालत होगी। और इस समस्या को लेकर लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। जरा आप सोचिए, जरा इतना बड़ा गड्ढा सिर्फ इस एक जगह पर हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही में ये पूरा रोड अगर आप देखेंगे, देखिए लोग शिकायत कर रहे हैं, जैसे ही हमें देख रहे हैं लोग शिकायत कर रहे हैं कि इन गड्ढों की समस्या को एड्रेस करने को लेकर सरकार को जो है कहा जाए, क्योंकि लंबे समय से इस जगह पर ये गड्ढे हैं। और न सिर्फ यहाँ पर बल्कि मुंबई की कई सड़कों पर इसी तरह से हम गड्ढे देख रहे हैं। 1 जून से लेकर 19 अगस्त तक 10,000 से ज्यादा गड्ढों की शिकायतें आम लोगों द्वारा की गई है। और इन गड्ढों की हालत देखिए जरा, रोजाना प्रतिदिन जो बाइकर्स है, खासतौर पर इन बाइकर्स को सबसे ज्यादा समस्या इस गड्ढों की वजह से होती है। और जिस तरह से गड्ढे लगातार बढ़ते जा रहे हैं उस वजह से हाईवे पर जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक जाम होता है, गाड़ी जो है, गाड़ियां टूटती है, गाड़ियों का नुकसान होता है। लोगों से हम मिल रहे हैं, उनका कहना है कि उन्हें चोट लगती है, लेकिन इन गड्ढों को भरने को लेकर जो काम किया जाना चाहिए, जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है वो मटेरियल भी काफी जी देखिए लोग शिकायत कर कर जा रहे हैं, काफी पुअर क्वालिटी का होता है, जिस वजह से गड्ढे दोबारा सड़क पर आ जाते हैं, जिस वजह से शिकायत होती है। रोड पे खड्डे के अंदर रोड पता नहीं चल रहा है। देखिए इन्होंने एक बड़ी बात कह दी, सड़क पर गड्ढा है या
गड्ढे में सड़क है, यह कहना बहुत मुश्किल है। तो ये समस्या लगातार बनी हुई है। मुंबई के आप किसी भी इलाके में चले जाएं, हर तरफ इसी तरह के बड़े बड़े गड्ढे हैं। इन गड्ढों की वजह से आम लोग, वाहन चालक सबसे ज्यादा परेशानी उठा रहे हैं। बरसात अभी तक 2 महीने और बाकी है, ऐसे में इन लोगों का क्या होगा यह सोच सोच कर भी उन्हें काफी डर लगता है। और हमेशा जब भी घर से निकलते तब उन्हें जान जाने का डर हमेशा सताते रहता है। तो ये मायानगरी मुंबई की हालत है, जहां पर करोड़ों रुपए टैक्स के तौर पर वसूले जाते हैं, लेकिन उन्हें मिलता क्या है? मिलती है उन्हें परेशानियां, इस तरह की दिक्कतें। और इन समस्याओं को एड्रेस करने के लिए जिस तरह के पहल की जरूरत है वो पहल होती हुई नजर नहीं आ रही है। कुछ जगहों पर जरूर शिकायत मिलने के बाद बीएमसी दावा करती है, अन्य जो प्रशासन के विभाग है जिनके अंडर जो रोड आता है वो दावा करते हैं कि हमने उस गड्ढे को भर दिया, लेकिन बरसात होती दोबारा गड्ढे वहां पर निकल आते हैं। 2 दिनों से मुंबई में लगातार बरसात हुई, उसके बाद आज मुंबई के लगभग सभी जगहों पर इसी तरह से बड़े बड़े गड्ढे फिर एक बार उभर आए हैं। लोगों की सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि सरकार युद्ध स्तर पर इन गड्ढों को भरने को लेकर पहल शुरू करे। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।